रिक्वेस्ट है कि कृपया आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा है कि मेरे कुछ मित्रों ने कहा कि साहब ये चैनल को सब्सक्राइब कैसे करते हैं, तो मैं उनके लिए थोड़ा बतला दूं। जिन्होंने कर दिया अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया है सब्सक्राइब उनके लिए मैं बतला दूं कि इसको सब्सक्राइब करने का क्या तरीका होता है। जब आप मेरे इस वीडियो को चलाएंगे तो आपका नीचे, वीडियो के जस्ट नीचे लाल अक्षरों में, रेड अक्षर में ये आपका लिखा होगा सब्सक्राइब। आप सिंपल इसको टच कर दीजिए। इसको टच करने से वो लाल रंग ख़त्म हो जाएगा और सब्सक्राइब की जगह पे सब्सक्राइब्ड लिखा हुआ आ जाएगा। इस तरह से इसको सब्सक्राइब किया जाता है। साथियों, आज मैं आपको जो है सप्तऋषियों के बारे में बतलाऊंगा। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि कृपया आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं आपको अपनी सनातन संस्कृति की जो मान्यताएं जो हैं उसका वैज्ञानिक आधार तब भी बता सकूं। सप्तऋषि के साथ में भी एक वैज्ञानिक आधार है। आशा है आपको सुनकर के वो अच्छा लगेगा। देखिए, आप जब रात का समय होता है, आकाश में तारे दिख रहे होते हैं, तो उत्तर दिशा की तरफ देखिए तो आपको वहाँ पे एक चमकता हुआ 7 तारों का एक समूह दिखाई देगा, जिसकी की शेप इस तरह से है। इस तारा समूह को इंग्लिश में कहते हैं उर्सा मेजर। इसमें हिंदी के हिसाब से जो नाम है वो है भृगु, वशिष्ठ, अंगिरास, अत्रि, क्रतु, पुलस्त्य एंड पुलाहा। ये 7 जो है ऋषियों के नाम हैं। और ये जो है बेसिकली जो हमारे सनातन संस्कृति में जिनको हमने अपने विशेष ऋषि माने हैं, उनके नाम पर इनको रखा हुआ है। कुछ लोग इनके नाम को दूसरे वे में भी कहते हैं। कुछ कहते हैं कि ये विश्वामित्र हैं, जमदग्नि हैं, वशिष्ठ हैं, अत्रि हैं, कश्यप हैं, भारद्वाज हैं और गौतम हैं। चलिए, वो तो खैर अपने अपने मानने की बात है। मेन बात है कि ये उर्सा मेजर जो सप्तऋषि, जो भृगु, वशिष्ठ, अंगिरास, अत्रि, क्रतु, पुलस्त्य और पुलाहा, ये जो हैं इनके मैं आपके एक कंसेप्ट को बतलाऊंगा। मैं आपको जो है इसमें देखिए, आप इस फोटो में, इस चित्र में लेफ्ट से देखिए, पहला नंबर का जो है वो भृगु है और नंबर 2 पर वशिष्ठ है। ये वशिष्ठ जो है हमारे यहाँ पर जो है साउथ इंडिया के अंदर कुछ जगह पे शादी के बाद दूल्हा दुल्हन को जो है रात में आकाश दिखलाते हैं और उसमें वो स्पेशली जो वशिष्ठ तारा जो है उसको दिखाते हैं। ये वशिष्ठ तारे की खासियत क्या है, ये देखिए आज हमको पता लगा है कि ये ट्विन स्टार है। जब हमने बड़े बड़े अपने दूरबीन बना ली, अपने टेलीस्कोप वगैरह बना लिए, तब हमको पता लगा है कि यह वशिष्ठ जो है एक तारा नहीं है बल्कि एक ट्विन स्टार है। और इसकी खासियत क्या है कि ये ऐसा नहीं है कि एक तारा बीच में है और दूसरा उसके चारों तरफ चक्कर काट रहा है, या ये तारा बीच में है और दूसरा उसके चारों तरफ चक्कर काट रहा है। उस तरह से नहीं है, बल्कि ये दोनों जो हैं, दोनों मिलकर के जो इनका कॉमन सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है उसके चारों तरफ दोनों चक्कर काटते हैं। एक दूसरे का चक्कर नहीं काटते हैं, बल्कि जो इनका कॉमन सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है उसके चारों तरफ ये चक्कर काटते हैं। दोनों ग्रह, दोनों तारे अलग अलग करते हैं। अब आप एक बात देखिए, इसमें वशिष्ठ जो है वो तो मेन तारा है और जो दूसरा तारा है उसको कहा गया है अरुंधति। अरुंधति बेसिकली वशिष्ठ ऋषि की पत्नी का नाम है, जो साउथ इंडिया के कुछ विलेजेस के अंदर जो पति पत्नी को, दूल्हा दुल्हन को जो आकाश में जो दिखाने ले जाते हैं, उसका कंसेप्ट यही है कि आप दोनों को, पति पत्नी को एक दूसरे का चक्कर लगाना है। मतलब अर्थ ये है, उन्हें ये नहीं कि भाई पति के चारों तरफ पत्नी चक्कर लगाती रहे या पत्नी के चारों तरफ चक्कर पति लगाता रहे, ऐसा नहीं, बल्कि जो उनका कॉमन सेंटर है उसके इर्द गिर्द चक्कर काटना है। यानी आपको दोनों को, पति पत्नी को
ज़िंदगी में एक दूसरे के पीछे पिछलग्गू नहीं बनना है, बल्कि एक कॉमन कॉज के लिए उसके परस्यू करना है, आपको उसके चारों तरफ चक्कर काटना है। अब ये जो कॉमन सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ज़िंदगी में कुछ भी हो सकता है, बच्चे भी हो सकते हैं, आपके घर बनाने का सपना भी हो सकता है, आपका आध्यात्मिक उन्नति भी हो सकती है, जो भी है वो अपनी अपनी बात है। अब आप ये देखिए, ये सप्तऋषि का वर्णन जो है वेदों के अंदर दिया हुआ है, और वेदों के हिसाब से वेद संस्कृत भाषा में लिखे हुए और करीब करीब 12,000 साल पहले लिखे हुए थे। यानी हमारे ऋषि मुनि, यानी हमारे आज के जो वैज्ञानिक हैं, उन्होंने बिना किसी दूरबीन के, बिना किसी हबल टेलीस्कोप के, उन्होंने जो है ये मालूम कर लिया था कि ये वशिष्ठ तारा जो है ये एक तारा नहीं है, बल्कि एक ट्विन स्टार है, 2 तारे हैं। आज से 12,000 साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने इतनी बड़ी खोज की हुई थी, और हमको अब ये आज जब से ये हबल टेलीस्कोप वगैरह आए हैं तब से पता लगा है कि ये ट्विन स्टार है। तो आज के लिए मेरा यही कहना था कि आप अपने पुराने उन्नति के बारे में, पुराने आविष्कारों के बारे में अपने आप को हीन ना समझें, बल्कि हमारे पूर्वजों ने बहुत बड़ी बड़ी खोजें की थी। अनफॉर्चुनेटली हम 800 साल तक हम दूसरे के कंट्रोल में रहे, तो हमारी प्रोग्रेस रुक गई थी। सिर्फ इतनी सी बात है, अन्यथा हिंदुस्तान के लोगों की अपनी बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां हैं। धन्यवाद, आज के लिए काफ़ी है।